बंद क्यों हो गया? यही हाथों को ये ग्रिपिंग करके, अब ये जो चोटी होती है, गुद्दी होती है, ये ग्रिपिंग करके ये 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 कानों का रूलिंग, ये उल्टा सुल्टा उल्टा सुल्टा। अब ये हाथ को अपन बार के पास भी जाते हैं तब वो भी मारते हैं। ये हाथ ढीला छोड़ के, कलाई को मोड़ के, अब हाथ भर गए। अब इतनी देर में ये बाजुएं इतनी टाइट हो गई है, ये आज बगैर वैसे ही पुशअप हो जाता है, बॉडी को वैसे ही पुशअप पे मिल जाता है। बहुत कमाल है इसके अंदर। एक मसाज देना शरीर को, एक दिन का फुल योगा करना है, फुल योगा हो जाता है इसके अंदर। और शरीर क्या क्या बॉडी में चलता है इसके। दो मेरे भाई इसको, इसका केयर ही नहीं कर रहे अपन। वो सेंट फेंट वाले तेल लगा लेते और वो कुछ नहीं, कोई काम नहीं आता। इसको तो सरसों का तेल रमाना पड़ता है इसके अंदर, इसके रमाना पड़ता है। अगर किसी को फिर ये पसंद नहीं है, बोलते हैं कि ये चिकना जाता है, कपड़े गंदे करता है, ये करता है, रजाई गंदी कर दी, कम्बल गंदा, बेड शीट गंदी कर दी, तकिया गंदा कर दिया, ये तो होगा, ये तो होगा भाई। जिस दिन अपन ये करते उसी दिन अपना खुद धो लो। अगर कोई परेशान है तो ये तो करना पड़ेगा। फिर अगर कोई बोलता है कि मेरे को तो ये ज़्यादा, मेरे को पसंद नहीं है कि ये ज़्यादा चिकना ही बढ़ाई, तो अब फिर एक दफ़ा नहा करके आ जाओ, थोड़ा सा ठंडा होने दो शरीर को, और फिर एक बार पानी डाल के आओ। थोड़ा गर्म करने वाला गर्म डालो, निवाया करने वाला, लेकिन साबुन नहीं लगाना है। फिर एक बार इसको भिगो करके डाल करके पानी, और फिर थोड़ा टॉवल से इसको सफाई कर दो। इतना तो कर सकते हो। लेकिन कई तो इसे घृणा करते हैं सरसों के तेल से। सरसों का तेल अगर शरीर में नहीं आया, मानव जीवन समझ नहीं पाया, नहीं समझ पाया। खाने में और बॉडी में, रमाणी में, ये दो जगह, ये दोनों जगह 100% इसका बेनिफिट है। इसमें 1% कोई कम करके नहीं दिखा सकता। कोई तेल इसके मुकाबले में नहीं है, न खाने में है, न रमाने में, न दिखाने में है, न चलाने में है। अब ये नाखूनों से कभी एक हाथ से, कभी दो हाथ से खोपड़ी में रमाना है इसको। आंखों के डोलों, आंखों को बंद कर लो। आंखों को बंद करके एक बार बाहर से, एक बार अंदर से, एक बार बाहर से, एक बार अंदर से, फिर एक बार ये पूरे नाक हो, इसको जाने दो। ये ग्रिपिंग नाक का लेकर के, ये पूरा ग्रिपिंग करके, ये नीचे की तरफ देखो, आंखें खोल के देखो नीचे की तरफ, आंखों का पुतलियां ऊपर की तरफ, निगाह नीचे की तरफ, आंखें धोखा नहीं देंगी।
सर दर्द नहीं होगा, चक्कर नहीं आएंगे। क्या क्या है ये, इनकी मसाज, ये अंदर पुतलियों का नीचे का हिस्सा, आंखें बंद कर करके इसका मसाज। देखो साइड से ये पसीना चल दिया है, अब ये आंखों से, पहले सर से चल रहा था, अब ये शरीर से पसीना चल देगा। जब अपना शरीर हेड का, ये हेड मालिश होती है, ये सर की मालिश है। ये इसके अंदर तो ऐसा कर दिया जाता है, ये नजला वगैरह का है, न्यूरो का केस होता है, इनको तो रामबाण है ये थोड़ा सा जबड़े को ये खींच करके, ये नसों को, पूरी नसों को चेहरे से ऊपर की तरफ ये चढ़ता है ना, इसको ये चढ़ा करके फिर इसकी मसाज दो। देखो ये हाँ, तो बकरियों का ही मुंह रेड हो गया है। ये अपने को देखो, फिर ये देखो करके देखो, और फेस पे चमक देखो, शरीर में चमक देखो, शरीर में स्टेमिना और फुर्ती और इम्यूनिटी और गश्त पड़ा, बुष्ट पड़ा देखो। क्या लगे अपने, क्या लगे यार, अपना नहाए, सुबह सुबह उठ करके नहाए हैं, अपना तेल का बॉडी को मसाज दिया है, इसको तरोताज़ा रखने के लिए, इसमें फुर्ती और स्टेमिना रखने के लिए, इसको जागृत करने के लिए। यही तो है, यही योगा है। इसके अंदर थोड़ा सा एक दिन इसका ये योगा, ये मेहनत बहुत ज़बरदस्त है। सब उस्तादों का उस्ताद है ये। अगर कोई पार्टनर है तो फिर पीठ का पकड़ो, पैरों को, और ये अगर कोई फिर वही सर का, पीठ का, कंधे का, हिप का, बैठ करके ये जंपिंग पूरी बॉडी की। बोले मुर्दे को भी जिंदा कर दिया जाए, उसके अंग अंग को जगा दिया, जागृत कर दिया जाए। इसके अंदर क्या खसूसियत, खासियतें, क्या खसूसियत ये है, मतलब खसूसियत बोलते थे, खासियतें, खसूसतें, ये बड़े बूढ़े बोलते थे बैठ करके। अरे ये दो, ये करो, ये जागृत करो, ये नशे शिथिल होगी ये बॉडी, ये इसलिए तेरे के अंदर, दिमाग के अंदर ये हो रहा है, ये तेरा चक्कर काट रहा है, ये कर रहा है। फिर इसको दबाते थे, फिर इन बालों को, इनको नोते, कानों को, नाक को, आँख को, ठुड्डी को, फिर होठों को, ये दोनों ऊपर नीचे उंगलियां ये रख करके, कोई ये रख करके करता है, ये एक एक को, दांतों को ऊपर रखो, नीचे वाले होठ को, ये कान की साइड में नीचे से ये ऊपर से नीचे की तरफ, उंगली डाल के एक एक, ये पूरी उंगली घुमानी है एक बार ऊपर से। ये जो कट होते हैं इसमें पूरे में लेके आना है, ये पूरे में लेकर के फिर इस पर्दे में जाना है, पर्दे में। फिर तीसरी लास्ट वाली ये तर्जनी, ये देने से क्या आनंद आता है, ये पतली भी हो जाती है।
अब अपन रेडी टू वॉच हो गए, अब रेडी हो गए योगा के लिए। अब इसके अंदर आधा घंटा 1 घंटा अब इसको हल्का से आराम से दो। अब बॉडी गर्म है, मस्ती से इसको योगा दो अभी। और ना दो तो भी बोलो कि आज मैंने ज़्यादा दे दिया, इसको पूरे हाथ वगैरह थक गए, तो इसको बैठ करके बेड के ऊपर लेट करके कैसे भी इसको शरीर को अब इसको 1 घंटा योगा दे दो। फिर देखो शरीर कैसे चलता है। अब इसको चलाना तो अपने हाथ में है, दूसरा तो कोई आएगा नहीं, कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं आते, वो तो दवाइयाँ दे देते, उनका काम है, उनका धर्म है, वो पुगाते, लास्ट में बोल देते आपने अंदर से ख़त्म कर रखा है, अभी लास्ट में इसकी सेवा पानी करो, ले जाओ घर के अंदर। वो जवाब दे देते, नहीं रख सकते, वो नहीं रखते हैं। जब तक अपना खुद का चल रहा है तब तक वही चल रहे दवाइयों के साथ में, नहीं तो नहीं चलेंगे। वो देख लिया, सबने देख लिया है, देख रहे हैं, देखोगे, लेकिन ये खुद अपन चलाएंगे इसको और ये अपने को चलाएगा। ये अगर इसके साथ में समझ करके इसको और इसके साथ में जो व्यवहार होना चाहिए, जो इसकी तंदुरुस्ती के जो कायदे कानून है उनको साथ लेके अपन चलें, तो ये शरीर कभी अपने को डिगने नहीं देगा, कभी अपने को डगमगाने नहीं देगा, कभी अपने को बिस्तर नहीं पकड़ने देगा, ये कभी भी आजीज नहीं आने देगा, किसी को भी नहीं आने देगा। मैं तो बोलता हूँ किसी को भी, भाई को किसी को भी नहीं आने दे और आने भी नहीं देंगे। लेकिन इसको जगाना और इसको सही लाइन पे रखना, उबट नहीं चलने देना, इसको रास्ते के ऊपर पगडंडी के ऊपर रखना है। उबट चलेगा तो गलत हो जाएगा। इसको उबट बोलते ना, ऊँट के नकेल डालते हैं, इसको नकेल डाल के रखेंगे, उबट नहीं चलने देंगे, गलत खाना नहीं चलने देंगे, गलत इसका रूल रेगुलेशन, सुबह का उठना, जल्दी उठना, नहाना कि नहा के योगा देना कि योगा करके फिर नहाना, फिर इसको मैं मसाज देना। अब सर्दी देखो, अभी खड़े हो जाओ और फिर देखो सर्दियों के अंदर क्या आनंद आता है। ये 4 महीने का इतना आनंद है ना, ये साल भर की कमाई। ऊँट बोला गर्मी में खाता है, सर्दी के अंदर वो गंवाता है, और मर्द नर नारी ये सर्दी के अंदर ये कमाता है, फिर गर्मियों में खपाता है। तो ये चलता है इसके अंदर। तो अपनी सेहत यहाँ बढ़ती है, अपनी अब बनती है। जानवरों का भी हर मौसम अलग है, इंसानों का भी अलग मौसम है, लेकिन ये मौसम सबका रामबाण है। ये बसंत ऋतु तक आएगी, होली तक जब ये चलता है ना, तो ये 1 नंबर चलता है। फिर भंकड़ बच जाता है जब शरीर फिर वो आता है, फिर अब नहीं होगा इतना मेहनत, अभी तो इस शरीर से नहीं होगा, तो उधर तब तक तो करो। 4 महीने के लिए इसको तो जागृत करो। ये तो हर साल के अंदर होना चाहिए, हर साल। ये दीपावली के आसपास ही स्टार्ट हो जाता है थोड़ा ठंड बढ़ना, और फिर ये मार्च तक ये चलता है। तो ये करो सभी।